राधे राधे। भगवान के पास भोग कितनी देर रखे रहना चाहिए? देखिए, सभी लोगों के मन में ये सवाल उठता है। हम लोग रोज अपनी पूजा पाठ में भगवान को भोग जरूर लगाते हैं। सुबह जब भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें शक्कर का, मिश्री का, गुड़ का, किसी न किसी चीज़ का भोग लगाते हैं। और जब हमारे घर में खाना बनता है तब हम खाना का भी भगवान को भोग लगाते हैं। लेकिन हम सभी लोगों के मन में ये चलता रहता है, ये बात चलती है कि भगवान के पास भोग को हम कितनी देर रखे रहने दें। देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि भगवान के पास भोग लगा देते हैं और वो भोग दूसरे दिन पूजा तक पड़ा रहता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग ये करते हैं कि सुबह से भगवान के सामने जो भोग रख देते हैं उसे रात तक भगवान के पास रखे रहने देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो आज मैं छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, खास करके मेरी बहनों के लिए, क्योंकि हम लेडीज़ जो हैं वो ही अपने घर की पूजा पाठ, व्रत उपास, ये सब में बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। देखिए, जेंट्स लोग जो रहते हैं वे तो घर चलाने में और कमाने में उनकी सहभागिता होती है। लेकिन जो घर की जिम्मेदारियां हैं, जो घर में पूजा पाठ, व्रत उपास, ये सब का कार्यभार जो होता है वो हम लेडीज़ों के ऊपर ही होता है। तो हमें अपने घर में ये छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जब हम लोग सुबह पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को कुछ न कुछ मीठे का भोग ज़रूर लगाते हैं। तो जब भी हम लोग भगवान को किसी भी चीज़ का भोग लगाएं तो हमें भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर डालना चाहिए। उसके बाद ही भोग लगाना चाहिए। भगवान बिना तुलसी के पत्र के भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद हमें कुछ देर आँख बंद करनी चाहिए और उसके बाद भगवान से मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप लोग भोग लगाएं। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद हमको थोड़ा सा जल जो है आचमनी में या फिर जो क्या कहना चाहिए, किसी फूल के द्वारा भगवान के ऐसे करके थोड़ा छिड़क देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान भोग लगा लीजिए, जो भी हमारे पास है उसे आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट ही भगवान के पास उस प्रसाद को छोड़ना चाहिए। 2-4 मिनट के बाद आपको उस प्रसाद को भगवान के पास से हाथ जोड़कर उठा लेना है और अपने पूरे परिवार के सदस्य में उस प्रसाद को बांट देना है। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर उस प्रसाद को खा लें। ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, कहा जाता है कि भगवान के पास बहुत ज़्यादा देर तक प्रसाद पड़े रहने से उसमें नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और जो कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आकर उस प्रसाद को खा जाती हैं। देखिए, भगवान का भोग जो है वो पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करता है, लेकिन थोड़ी देर भगवान के पास प्रसाद को बस 2-4 मिनट ही रखें। उसके बाद हमें उस प्रसाद को उठा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सुबह से लेकर रात तक उस प्रसाद को भगवान के पास ही छोड़ दिए, उसमें चींटियाँ लग रही हैं, उसमें कीड़े मकोड़े गिर रहे हैं, तो ऐसा हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि दूसरे दिन तक भोग प्रसाद भगवान के पास रखे रहने देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार हम लोग सोते हैं तो हमें अपना बिस्तर साफ सुथरा चाहिए, है ना। हम पसंद करेंगे क्या कि हमारे बिस्तर पर खाने पीने की चीज़ें हों और हम वहाँ पर सोएं? ऐसा हम पसंद नहीं करेंगे ना। तो इस प्रकार जब हम लोग भगवान के पास रात भर के लिए भोग प्रसाद, फल, मिठाई कुछ भी चीज़ छोड़ देते हैं तो भगवान को कैसा अच्छा लगेगा? क्या भगवान को आप लोग इसी प्रकार शयन करा देंगे वहाँ पर भोग और मिठाई, फल जो भी रखा रहे? ऐसा नहीं होता है ना। तो आप लोगों को भगवान का भोग जो है वो 2-4 मिनट के बाद उठा लेना चाहिए, पूरे परिवार में बाँट कर खा लेना चाहिए। और यदि आप लोग उस प्रसाद को नहीं खाना चाहते या नहीं खा सकते तो उसे आपको किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना चाहिए या फिर गाय को खिला देना चाहिए। लेकिन प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए। या तो गाय को खिला दें या किसी को बाँट दें या फिर स्वयं उसको खाएँ। सबसे अच्छा तो यही होगा कि हमें अपने घर के भगवान का भोग प्रसाद खुद खाना चाहिए। तो आज बस यही छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत से लोग दुविधा में रहते हैं कि भगवान के सामने कितनी देर प्रसाद रखें, कैसे रखें। और देखिए, भगवान का मंत्र भी होता है भोग लगाने का, लेकिन हम लोग कोई पंडित या ज्ञानी तो है नहीं जो कि मंत्र बोलें उसके बाद ही भगवान भोग लगाएंगे, ऐसा नहीं है। सच्चे दिल से यदि हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जी आइए और भोग लगाइए, तब भी भगवान जी उसका भोग जरूर लगाएंगे। बस मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। भगवान को आडंबरों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सच्चे दिल से पुकारें, भगवान ज़रूर सुनेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। राधे राधे।